बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़रीफ़ अपने इस नए व्लॉग के साथ, और आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। किसान जो ज़राअत जो है वो किसी भी मुल्क के लिए, उसकी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान जो है तो ज़रई मुल्क, लेकिन ज़रई मुल्क होने के बावजूद यहाँ के किसानों का क्या हाल है। और किसान जो पंजाब भर से और सिंध से और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से इस्लामाबाद में एहतजाज करने यहाँ पर पहुँचे हैं, और इस एहतजाज की जो वजह क्या है वो भी हम आज के इस व्लॉग में जानेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर किसान तो यहाँ पर आ चुके हैं, इनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, इस मामले पर क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राना उस्मान साहब, जिनका ख़ुद ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। और राना उस्मान साहब किसानों को आपने बड़े करीब से देखा, आप जानते भी हैं, आप ख़ुद भी एक जो है वो ज़मींदार फैमिली से हैं। तो राना साहब मुझे ये बताइएगा कि ये किसान यहाँ से बाहर आए हुए हैं, जितने भी किसान हमने देखे इन बेचारों की बुरी हालत है। ऐसे ऐसे किसान भी हमने देखे कि जिन्होंने अपने चप्पल जो है उनके पास शायद वो मोची वाला जो धागा होता है वो भी नहीं था, वो जिसे कहते हैं बोरी के अंदर जो धागा इस्तेमाल होता है उससे उन्होंने अपने चप्पल बांधे हुए थे। कहा जाता है कि जी किसी मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो ज़राअत बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन यहाँ जो किसान आया है उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, और सड़कों पे आए हुए 2 दिन से, किसी ने पूछा नहीं है। वहाँ मरियम नवाज़ की पेशी ख़त्म हुई तो वह मीडिया सारा उधर चला गया कि जी मरियम को जो है वो एवनफिल रेफरेंस से और कैप्टन सफदर को निकाल दिया गया। दूसरी जानिब आपके मुल्क के जो आप खाना खाते हैं, खुराक है यार, वो पैदा करने वाले लोग आए हैं, कोई नाम नहीं ले रहा। क्या कहेंगे राना उस्मान? थैंक यू सो मच ज़रीफ़, आपने जो है बहुत अहम इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की है। और असल मसला देखिए, ये जो किसान है, आपने इनकी हालत ज़ार देखी है, किसी के टूटे जूते हैं, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी मुश्किल से ये बच्चे करा के जमा करके यहाँ पर। असल में आपको मसला बताता हूँ कि पंजाब और इलाकों में मसला क्या है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब से इमरान खान की उस वक्त हुकूमत थी तो नया तरीकाकार आया कि अफ़गानिस्तान और ईरान में खाद स्मगल करना शुरू कर दिया। यूरिया जो बोरी 1738 रुपये की मिलती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे वाले साहब ज़िम्मेदार थे, मेरे दादा ज़िम्मेदार थे, तो जो 1738 रुपये की यूरिया की बोरी मिलती है, 2 बोरियां यूरिया की जो है वो 1 किला खेत में जो है वो डालनी पड़ती है। और यूरिया के साथ DAP जो है वो DAP जो कि 4000 3800 3700 के करीब जो थी वो किसान को मिलती थी। अब वो बोरी जैसे इमरान खान की हुकूमत थी तो वो 8000 पर पहुँच गई, और जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद ये बोरी जो थी वो 15000 रुपये में पहुँच गई। लेकिन 15000 रुपये में भी आपने ख़रीदनी है तो आपने सुबह घर से निकलना है और एक लाइन में लग जाना है। उसके बाद आपकी किस्मत आपकी है, वो बोरी आपको मिलती है या नहीं मिलती। और अगर वो खाद आप नहीं डालते, DAP और यूरिया नहीं डालते, तो आपकी फसल समझ लें कि 50% ख़त्म हो गई। अगर एक जो किला है जो कि एकड़ कहा जाता है उसको, उसमें से 70 मन गंदुम अगर जो है वो निकलती है एक सीज़न के बाद, तो वो गंदुम आपको 35 मन पर ले जाएगी। तो अब वो किसान खाएगा क्या और बेचेगा क्या? और अगर उसकी लागत, जैसे कि डीज़ल की बात की जाती है, एक डीज़ल जो है ट्रैक्टर जो था वो 1 किले और तकरीबन 10 कनाल जो है वहाँ पर वाही करता था, तो 5000 रुपये का डीज़ल ट्रैक्टर खाता था। अब वो डीज़ल जब आपने डबल कर दिया तो वो डीज़ल 15000 रुपये का एक वाही, जो कि आप हल चलाते हैं वो, और हल 3 दफ़ा चलाना पड़ता है। अगर आप हल चलाते हैं तो वो 15,000 रुपये देगा, 45,000 का वो पहुँच गया। इसके बाद आप बिजली के यूनिट जो कि ट्यूबवेल है, बारानी इलाके जो है जहाँ पर आपने बारिश और दूसरे जो इलाके जहाँ पर आपने ट्यूबवेल इस्तेमाल करना है, ट्यूबवेल के जो बिल हैं तकरीबन 1,40,000 20,000 1 लाख इस तरह बिल आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं किसान उगाएगा क्या और आपको देगा क्या? अच्छा राना उस्मान, ये बताइएगा कि यहाँ पर जब हम आटा ख़रीदते हैं, आज रेट कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो खालिस आटा है यानी गंदम को पीसने के बाद जो आटा हमें मिलता है 100 रुपये किलो है। आज 120 भी सुन रहे हैं, चले 100 रुपये किलो लगा लें, ठीक है जी। अगर 100 रुपये किलो आटा है तो आटा हमें किस तरह पड़ा? खालिस आटा 4000 रुपये मन पड़ गया। यहाँ पर जो किसानों से मेरी बात हुई, जो किसानों के आम रहनुमा आए होते हैं, खालिद बाट मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हमसे 2200 रुपये गंदम खरीदी जाती है, और 2200 रुपये मन जो गंदम खरीदी जाती है उसकी भी शक्ल ये है कि पहले आपने वो गंदम जो है वो हुकूमत आपसे खरीदेगी, उसके बाद आपको बता रहे थे कि जी वो थैले वगैरह देते हैं, लाइनें लगाते हैं, फिर उसके बाद एक चेक मिलता है कि तो वो तमाम तर प्रोसीजर में कटौती करके 2200 नहीं 2000 रुपये मिलेगा फी मन का किसान को, जो
के मिलेगा। और उसके बाद साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो चेक मिलेगा तो कितने महीनों के बाद वो रकम उन्हें मिलेगी। तो ये क्या सूरत हाल है, वो गंदम जो हमें 4,000 रुपये मन मिल रही है, 50% मुनाफा वो आपका ठेकेदार है, वो आड़ती है, या वो आपका एक मिडल मैन आपका निज़ाम है। वो एक किसान पूरा दिन खेत में भी है, वो सारे काम भी करेगा, तमाम मामलात को भी देखेगा, लेकिन जो मिडल मैन है इस मुल्क का, जो अलमिया है, वो 50% ले उड़ेगा। यार क्या पता नहीं है कि इसमें मामला क्या है। किसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फसल लगाए। वो सबसे पहले क्या करता है कि वो जो आड़ती होते हैं उनसे अद्वियात, बीज और इसकी मद में वो उनसे सीज़न से पहले ही कोई अगर फसल लगाता है उससे पहले ही वो पैसे लेता है, उधार पैसे लेता है कि आपको जब फसल आएगी तो आप उस फसल को इस पैसों में देंगे और उस फसल में से आपको पैसे काट लेना। हत्ता कि कई जगह पर जो किसान ज़्यादा गरीब है उनके घरों के बिजली के बिल भी जो है वो आड़ती देता है। और इसी तरह जो जिनसे और आड़तियों के पास उस वक्त दवाइयाँ, खाद, हर चीज़ मौजूद होती है। असल में ब्लैक जो मार्केटिंग करते हैं वो ये आड़ती करते हैं, मिडल मैन करते हैं, क्योंकि वो आपको खाद ज़्यादा उसके बाद इनको कहते हैं कि खाद मिलने नहीं रही, तो ऐसा करें आप 15,000 रुपये दें, आपको एक बोरी देंगे। इंतहाई अफसोस की बात है कि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब का जो बड़ा हिस्सा है, दरखेज़ हिस्सा, बड़ा हिस्सा हमारे पास है। भारत की बात की जाए तो भारत के पास जो पंजाब का जो रकबा है वो हमसे काफ़ी कम है। भारत में गंदम 3200 रुपया मन, पाकिस्तानी रुपयों में आज भी भारत में गंदम 3200 रुपया मन है, और आवाम को जो मिलती है वो 3600 रुपया मन मिलती है। हमें 4,000 रुपये मन दी जा रही है, पीछे से 2200 रुपये मन ली जा रही है। लेकिन इस मुल्क के लोगों का मसला शायद ये नहीं, क्योंकि ये गरीब लोगों का मसला है और इतना जुल्म है। कहा जाता है कि जी जो हमारी मईशत है, ज़राअत है, वो तरक्की नहीं करती, वो खाक तरक्की करेगी। जब आप किसी बंदे से फ्री में, यानी चोर बाजारी बनाई हुई है आप लोगों ने कि आप 20 रुपये की चीज़ लेके अगला 100 रुपये में बेच रहे हैं मार्केट में, तो ज़ाहिर है फिर यही निज़ाम होगा मुल्क का। तो फिर आप किसी को कल क्या गिला करेंगे, क्या किसी से बात करेंगे। राना उस्मान हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया राना उस्मान, आपने अपने वक्त दिया। उम्मीद है आज का जो हमारा व्लॉग है वो आपने सुन लिया होगा। टीवी पे जो हम रिपोर्ट करते हैं वो इस तरह की बात हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने कोशिश की कि टेलीविज़न के अलावा जो हमारा अपना यूट्यूब का चैनल है उस पर हम अवामी मसाइल बात करें। टीवी की जहाँ तक बात की जाए, टीवी पे हम वो बात करेंगे जी जो बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, तो जो हक़ाइक़ हैं वो टेलीविज़न चैनल तक, जो अवामी मसाइल है, आवाम की बात है, वो आप तक नहीं पहुँच सकती खुल के। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया आज हम दोनों दोस्तों ने कि हम टीवी चैनल के अलावा अपनी ये बात जो यूट्यूब चैनल के ज़रिए से या दीगर फॉर्म के ज़रिए से आप तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।